कबहू मन गगन ही चढ़े, कबहू गिरे पाताल, कबहू मन अनमन लगे, कबहू जावे चाल। कबीरदास जी का ये दोहा हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। अगर मन वश में हो जाए तो इंसान स्वयं को भी पहचान सकता है और परमात्मा को भी। यही आत्म साधना की पहली सीढ़ी है। चिंता चित विसारिए, फिर बूझिए नहीं आन, इंद्रिय पसारा मीटिए, सहज मिले भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल दीजिए, दूसरों की व्यर्थ बातों और चिंता के जाल में भी मत उलझिए, इंद्रियों की इच्छाओं और भटकाव को रोकिए। जब मन शांत और इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तब प्रभु की प्राप्ति सहज हो जाती है, बिना किसी विशेष प्रयास के। जहां बाज भाषा करें पंछी रहे न और, जा घट प्रेम पर घट बया, नहीं कर्म को थौर। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जिस स्थान पर बाज का वास होता है वहां अन्य छोटे पक्षी टिक नहीं सकते, वैसे ही जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जाता है वहां पाप, बुरे कर्म और गलत इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचता। प्रेम, भक्ति और सच्ची भावना के सामने सब नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। तेरा बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे, दया करे सबको। कबीरदास जी का कहना है कि अगर तुम्हारा मन शीतल, शांत और पवित्र हो जाए तो तुम्हारा कोई भी बैरी नहीं रह जाएगा। अगर तुम अपने भीतर के घमंड, अहंकार और मैं को छोड़ दो तो संसार खुद ब खुद तुम पर दया और प्रेम बरसाएगा। शत्रु बाहर नहीं भीतर है, उसे जीत लो, सब अपने हो जाएंगे। कबीर मन पर्वत भया, अब मैं पाया जान, तन की लागी प्रेम की, निकसी कंचन खान। कबीर कहते हैं मेरा मन पहले एक कठोर पर्वत की तरह था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि जब यह मन प्रेम से भर गया तो यह कठोरता पिघल गई। अब शरीर के भीतर प्रेम की ऐसी खान फूट पड़ी है जैसे सोने की खान निकल आई हो। प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है और जब मन उसमें डूबता है तो जीवन की कठोरता भी अमृत बन जाती है। तन की भूख सहज है, तीन पाप की शेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेर सुमेर। कबीर जी कहते हैं कि शरीर की भूख बहुत साधारण है, जो केवल 3 पाव भोजन से शांत हो जाती है, लेकिन मन की भूख अनंत है। ये इतने विशाल है कि सुमेर जैसे पर्वत को भी निगल सकता है। मन की इच्छाएं और लालसा की कोई सीमा नहीं होती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। कबीर जी कहते हैं कि जब मन हार मान लेता है तो असल में हार जाते हैं, और जब मन विजयी होता है तब हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। कबीर जी आगे कहते हैं कि यदि मन में पूरा विश्वास और श्रद्धा हो तो आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मन ही हमारी सफलता या असफलता का मूल कारण है। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माई, कह कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाई। कबीर जी कहते हैं कि मन की मजबूरी में मैंने जंगल की शांति ढूंढी, लेकिन मन फिर भी स्थिर नहीं हुआ और वापस बस्ती लौट आया। कबीर कहते हैं कि ये मन इतना चंचल है कि यहाँ स्थिर नहीं रहता, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के कहने पर मत चलो, क्योंकि मन में अनेक विचार आते हैं। हमेशा एक ही दिशा में स्थिर और नियंत्रित रहता है, ऐसा मन बहुत दुर्लभ होता है। यह व्यक्ति ही सच्चा साधु कहलाता है। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो ये मन हरि सो मिले, तो हरि मिले निसंक। कबीर जी कहते हैं कि मन ही सभी सुखों का दाता है, लेकिन यह मन बहुत लालची भी होता है।
मन कभी राजा की तरह वैभवशाली होता है तो कभी रंग की तरह दरिद्र। ये मन भगवान से जुड़ जाए तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह मन मैला नीच है, नीच कर्म सुहाए, अमृत सारे मन करे, विष प्रीति सो खाए। कबीर जी कहते हैं यह मन गंदा और नीच स्वभाव का होता है। मन को केवल नीच और गलत कर्म ही आते हैं। यह जानबूझकर अमृत यानी परम सत्य और पुण्य को त्याग देता है और केवल सांसारिक विषयों और वासनाओं में लिप्त रहता है। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरजन उबरा, डूबी नाव अनेक। कबीर जी कहते हैं सातों समुद्र की लहरें एक समान होती हैं, लेकिन मन की लहरें अनेक और अलग अलग होती हैं। शायद कोई एक प्रभु भक्त इन लहरों से मुक्त हो जाता है, पर कई लोग इस चंचल मन की लहरों में डूब जाते हैं।